Hey everyone, I hope you all guys are doing well. Welcome to the Q&A video 4 एंड आज के Q&A में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जिसको मैं कवर करने वाला हूं और आप सभी को आंसर देने वाला हूं। और जिनको भी नहीं पता है कि ये क्वेश्चन मैंने कहां से पिक किया है, तो हर एक मंथ जो है मैं एक कम्युनिटी पोस्ट करता हूं जहां पे लिखता हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन है आप यहां पे कमेंट कर सकते हो, उसका मैं अलग से वीडियो बना के आप सभी का आंसर दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो मैंने पिक किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है तुषांत का और उनका क्वेश्चन है कि ब्रो ड्यूरिंग प्लेसमेंट होटल कंपनीज के अलावा और कौन सी कंपनी आती है, आई मीन टॉमी हिल्फिगर, सीके एक्सेट्रा, इस टाइप की कंपनी भी आती है क्या? तो देखो तुषांत, जो है आपके कॉलेज में है होटल के अलावा भी और भी कंपनीज आती है। होटल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ आपको होटल में जॉब करना है, ठीक है। आप QSR कंपनी जैसे कि डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, सबवे हो गया, KFC हो गया, और रिटेल्स कंपनी जैसे कि आपने बोला टॉमी हिल्फिगर, कैल्विन क्लेन, बाटा, प्यूमा, रैंगलर, इस टाइप की जो कंपनी है वो भी विज़िट आपके कॉलेज में करती है। तो अगर किसी को होटल ना जाके QSR या रिटेल्स कंपनी में ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, और हाँ, इस टाइप की जो कंपनी है वो विज़िट करती है। और सेकंड क्वेश्चन है वनीता का, और इनका क्वेश्चन है कि मुझे ग्लासेस लगे हैं बट मैं लेंस पहनता हूं और मुझे किचन डिपार्टमेंट में काम करना है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो देखिए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप लेंस पहनते हो, आपको ग्लासेस लगे हैं लेकिन आप लेंस पहनते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जिनको नहीं पता होगा, मेरे भी आइज़ में जो है वो लेंस लगे हुए हैं, मेरा भी एक बार जो है आइज़ का ऑपरेशन हो चुका है। तो आप लेंस पहनो या ग्लासेस पहनो, उससे आपके काम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बेशक किचन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम का, और इनका क्वेश्चन है कि अगर होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर एसोसिएट की पोस्ट मिलती है तो ज़रूरी है कि 2 साल के बाद सुपरवाइज़र की पोजीशन मिल जाएगी? देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका जॉब जो है एज एसोसिएट लगा है तो आपको 2 साल के बाद सुपरवाइज़र का पोजीशन मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आप किस तरह से काम करते हो, आपका प्रमोशन कैसा होता है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छे से काम करोगे तो 2 से 2.5 साल में आपको सुपरवाइज़र की जो पोजीशन है वो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगम, और इनका क्वेश्चन है कि HM के कोर्स में हमें बेसिक से शेफ़ की ट्रेनिंग दी जाती है या हमें पहले से भी कुछ बनाना आना चाहिए? प्लीज़ टेल बिकॉज आई वांटेड टू ज्वाइन फ्रंट ऑफिस। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें जब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो हमें शेफ़ की जो क्लासेस होती हैं, किचन डिपार्टमेंट की जो क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, उसमें स्टार्टिंग से चीज़ें बताई जाती है या हमें पहले से भी कुछ आना चाहिए? तो गाइज़, आपको स्टार्टिंग से ही बताया जाता है। आपको सबसे पहले खाना बनाना नहीं सिखाया जाएगा, आपको स्पाइसेस के बारे में बताया जाएगा, पल्सेस के बारे में बताया जाएगा, कितनी तरह के नाइफ्स होती हैं, कितनी तरह के कट्स होते हैं, कितने कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं किचन में। उसके बाद आपके एक की क्लासेस स्टार्ट होती है। तो एकदम आपको जो बेसिक होता है वो किचन में आपको सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहले से बनाना नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको एकदम स्टार्टिंग एंड बेसिक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगम। आई थिंक सो आपके लिए जो आंसर है ये हेल्पफुल हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमुद की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग MT और OT व्हाट स्टाइपेंड वी गेट? देखो, MT और OT के टाइम आपको स्टाइपेंड मिलता है, और ये डिपेंड करता है होटल टू होटल, कंपनी टू कंपनी पे, ठीक है। कुछ होटल जो हैं आपको 13,000, 14,000, 17,000, 18,000, यानी आप मान के चलो 13 से 13,000 से लेके 22 तक आपको जो है स्टाइपेंड मिलता है। और डिपेंड करता है, अगर आपका OT है तो कम होगा, MT है तो स्टाइपेंड ज़्यादा होगा। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आप किस होटल में जा रहे हो, किस कंपनी में जा रहे हो, और ये तो कंफर्म है कि आपको जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवेस की तरफ से। ओवेस का क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्लेसमेंट आपके कॉलेज में फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी आई थी क्या? नहीं यार, मेरे कॉलेज में उस टाइम फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी नहीं आई थी, बट होटल मैनेजमेंट कॉलेज में जो है वो विज़िट करते हैं। तो मे बी आप जब ग्रेजुएट होगे, जब आपका 3rd ईयर होगा, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट की भी जो कंपनी है वो विजिट करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं डी राजा राम, और इनका क्वेश्चन है व्हाट द प्रॉब्लम दैट वी फेस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, जैसे कि वर्किंग आवर्स आपके जब ज़्यादा रहेंगे तो आपको लगेगा यार कि होटल इंडस्ट्री में हमें इतना काम करना पड़ेगा, इतना लंबे लंबे शिफ्ट होंगे। जब आपको ब्रेक शिफ्ट मिलेगा तब आप हेक्टिक फील करोगे, फ्रस्ट्रेट फील करोगे।
बट ये सबके साथ होता है, सबके साथ एक ऐसा फेज़ आता है। जब मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे भी लगता था कि इतने लंबे लंबे शिफ्ट मुझे करने पड़ेंगे। बट ये सब के अलावा आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को एंजॉय करके काम करो, क्योंकि ये जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एंजॉय करके काम करो, लर्न करो हर एक चीज़ को, और किसी भी मैनेजर या किसी भी शेफ से पूछो कि ये चीज़ें कैसे होता है, तो वो आपको बताएंगे भी। तो प्रॉब्लम तो हर जगह है, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौस्तुभ कुलकर्णी, और इनका क्वेश्चन है, इज़ होटल मैनेजमेंट गुड कैरियर ऑप्शन आफ्टर कोविड-19? देखिए, इस पे मैंने जो है वीडियो अलग से बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अभी जो होटल इंडस्ट्री का जो सिचुएशन है वो कुछ ठीक नहीं है। बहुत लोग के जो है जॉब चले गए थे, ठीक है, अभी जो जॉब मिल रहा है उसमें सैलरी भी कम दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो या अगले साल होटल मैनेजमेंट करोगे तो कोविड-19 के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपका प्लेसमेंट है वो 3 साल के बाद होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विशाल का क्वेश्चन है कि NCHM JEE को क्रैक करने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना देना पड़ता है? क्या मैं इसे 5 मंथ्स में कर सकता हूँ अगर मुझे टॉप 10 IHM चाहिए तो? देखो विशाल, पहले तो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि NCHM CT का जो एग्ज़ाम होता है कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है जो क्वेश्चंस होते हैं वो ना ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं ना ज़्यादा लो लेवल के होते हैं, यानी एवरेज होते हैं। और अगर आपको टॉप 10 IHM चाहिए तो आपके लिए 5 मंथ जो है वो इनफ है। अगर आप डेली 2 घंटे से 3 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो आपके लिए मेरे ख्याल से 3 से 4 मंथ काफ़ी रहेगा। तो आप 5 मंथ अगर इस पर तैयारी करना चाहते हो तो आप बेशक करो, और लेकिन ध्यान रहे कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ो, कि ऐसा नहीं कि एक दिन आप पढ़ रहे हो एक दिन नहीं पढ़ रहे हो। तो 2 घंटा अगर आप डेली भी देते हो 3 महीने के लिए तो आपके लिए इनफ है। और अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है महेश की तरफ से, वाई सम पेरेंट्स नॉट सो मच इंटरेस्ट फॉर दिस कैरियर इवन दो स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड? आई अग्री। एंड महेश, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इसका आंसर है वो कोई भी आपको एक्यूरेट नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें हमारे अच्छे कैरियर ही के लिए सोचते हैं, और हम जैसे हैं कि हैं, हम लोग को पता है कि होटल मैनेजमेंट क्या है, इवेंट मैनेजमेंट क्या है, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट क्या है। तो बेसिकली इस कोर्स के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे स्टेट में बहुत लोग होटल मैनेजमेंट को नहीं जानते हैं, ठीक है। और मे बी पेरेंट्स के लिए ये सेफ़ कैरियर ऑप्शन ना हो, उनके थॉट में याद होगा कि इसके बाद जो है जॉब अच्छी जगह नहीं लगेगी या अच्छा पेइंग स्केल नहीं है, तो वो आपके बेटर ही के लिए सोचते हैं, बेटरमेंट के लिए सोचते हैं। तो ये हमारा काम है कि किस तरह से हम इन्फ्लुएंस करें उन्हें, किस तरह से बताएं कि नहीं, होटल मैनेजमेंट में भी हम अच्छा ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, अच्छी जगह काम कर सकते हैं। तो ये हमारा काम है कि आप किस तरह से उन्हें इन्फ्लुएंस करोगे, ठीक है। तो एंड ये मैं एग्री करता हूँ कि ये चीज़ है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं होटल मैनेजमेंट के लिए जल्दी एग्री नहीं करते हैं कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है। बाकी जो कोर्स है, अगर आपको BBA करना है या BTech करना है, MBA करना है, तो वो उन सभी कोर्स के लिए एग्री हो जाएंगे, बट होटल मैनेजमेंट के लिए जो है वो एग्री नहीं होते हैं। तो ये हमारा काम है कि उन्हें बताएँ और समझाने की कोशिश करें, तो आपके लिए भी बेटर होगा। तो आई थिंक सो ये जो आंसर होगा मिला जुला के आपके लिए ठीक होगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन की तरफ से, और इनका क्वेश्चन है कि NCHM CT में कितना रैंक लाना पड़ेगा अगर जनरल कैटेगरी से हैं फॉर टॉप 5 IHM, प्लीज़ बताएं। देखो, अगर आपको टॉप 5 IHM चाहिए और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप कोशिश करो आपके जो रैंक है 100 से आई थिंक सो 1500 के अंडर आने चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 के लिए 2000 के अंदर आना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस साल IHM जो पूछा का था अंडर 200 अंडर 300 जो है रैंक वाले को, जनरल जो कैटेगरी से बिलोंग करते थे उनको IHM पूसा अलॉट हुआ है। तो आपको विद इन 1500 के अंदर रैंक आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठा का, और इनका क्वेश्चन है कि मेरा इंग्लिश जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है और होटल मैनेजमेंट में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या मुझे प्रॉब्लम होगा फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक? तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है होटल मैनेजमेंट कॉलेज में भी और होटल इंडस्ट्री में भी। तो आपको लेक्चर्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके कॉलेज में कम प्रॉब्लम होने वाला है, बट अगर आप ट्रेनिंग करने जाओगे या आपका 3rd ईयर में इंटरव्यू होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जैसे कि आप ट्रेनिंग के टाइम आप जाओगे तो आपसे गेस्ट से इंटरेक्ट करना होगा, जब आप फ्रंट ऑफिस में होगे, सर्विस में होगे, हाउसकीपिंग में होगे, तो आपको गेस्ट से इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो उस टाइम जो है हर एक गेस्ट जो है वो हिंदी में तो बात नहीं करेगा, कुछ फॉरेन से भी होते हैं या दूसरे स्टेट से भी होते हैं, तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो वहाँ पे इंग्लिश आपको आना ज़रूरी है। फिर आपका जब 3rd ईयर में इंटरव्यू होगा
तो इंटरव्यू के भी टाइम जो इंटरव्यूअर होते हैं वो हिंदी में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, या जो जीडी होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन या पीआई जो होता है वो हिंदी में नहीं होते हैं, वो इंग्लिश में होता है। तो आपको प्रॉब्लम होगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, तो उसे ट्राई करो सीखने का। जैसे कि आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। आप सबसे अच्छा जो काम होता है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, हिंदू हो गया, तो वो आप पढ़ लो। 1 महीने आप करवा सकते हो, आपका जो इंग्लिश है वो ज़रूर इम्प्रूव होगा। या आप मूवी देखते हो तो हॉलीवुड मूवी देखने की कोशिश करो सबटाइटल के साथ। तो मैं भी जो था कॉलेज के टाइम जब मैं गया था फर्स्ट ईयर में, तो मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, बट धीरे धीरे जो आपको क्लासेस भी मिलती हैं कॉलेज में स्पोकन इंग्लिश का, तो आपको बताया जाता है इंटरव्यू कैसे दिया जाए, तो इंग्लिश के बारे में आपको क्लासेस मिलेगा। तो आप धीरे धीरे अगर चाहोगे तो सीख जाओगे। और इंग्लिश के ऊपर जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो वीडियो आपको विदिन 2 वीक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप सो प्रतिष्ठा आपके लिए आंसर हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनाली की तरफ से, और इनका क्वेश्चन है कि टेल मी इफ आई गिवन NCHM JEE एंड आई गेट पासेस देन माई 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट इज़ नॉट कम येट, सो व्हाट आई डू एडमिशन इन होटल मैनेजमेंट। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने NCHM सिटी का एग्ज़ाम दिया, इनके रैंक भी आ गया, इनको कॉलेज भी मिल गया, और इनका जो 12th का रिज़ल्ट है वो नहीं आया। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको 12th का रिज़ल्ट नहीं आता है तो आपको वो लोग टाइम देते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि आप कब तक आप अपना जो 12th का रिज़ल्ट है वो सबमिट करोगे उनको, ठीक है। तो अगर आपके 12th का रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक भी नहीं आता आपके, या कंपार्ट हो गया या क्रॉस लग गया, तो आपको जो है एडमिशन में प्रॉब्लम होगा। 12th का रिज़ल्ट होना ही चाहिए। आप किसी भी कॉलेज में ले रहे हो एडमिशन तो 12th का रिज़ल्ट होना ही चाहिए। बट आपको वो एक पर्टिकुलर डेट देंगे कि आप इस दिन टाइम देंगे कि आप इस मंथ में आप जमा कर सकते हो। तो इस टाइम तक जो आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल की तरफ से, और इनका क्वेश्चन है हाउ टू गो अब्रॉड फॉर वर्क आफ्टर डूइंग BSc इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया। आई वांट टू सेटल abroad especially Russia. Is it possible to settle in Russia as a hotel management person? देखो राहुल, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर होटल मैनेजमेंट की हो तो आप बाहर काम कर सकते हो, अब्रॉड में काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एज अ फ्रेशर कहीं अब्रॉड जाओ। आप 6 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस लेके जाओ तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और आपको जाना कैसे है, तो आपके जो कॉलेज में, या तो अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आती है अब्रॉड की कंपनी आती है तो आप जा सकते हो। और रशिया की आप पूछ रहे हो तो रशिया का मुझे आइडिया नहीं है, बट आप USA, UK, दुबई, अदर मिडिल ईस्ट में आप जा सकते हो, आप फिर सिंगापुर में जा सकते हो। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहां आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो, सेटल हो सकते हो। और क्रूज़ में भी आप जा सकते हो। लेकिन वही बात है कि आपको पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का मिनिमम। आप 1 साल का एक्सपीरियंस लो तभी जाओ। अगर आपके कॉलेज में नहीं आती है कंपनी तो फिर क्या करना है। तो बहुत सारे कंसिस्टेंसी है इंडिया में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं बता दूंगा जो बाहर प्लेसमेंट कराती हैं। जैसे कि आपको कहीं भी जाना है तो वो आपका इंटरव्यू दिलाएंगे, और आपका इंटरव्यू में हो जाता है तो वो कुछ चार्ज करते हैं, उसके बाद आपको बाहर की कंपनीज़ में आपका जॉब हो जाता है। और इसी टाइप कुछ एक क्वेश्चन था, मैं इसी में कवर करना चाहूँगा मौली सिंह का, कि अब्रॉड में जो कैरियर होता है वो शेफ़ का कैसा है और हम किस तरह से जा सकते हो। तो मैं आपको बता दिया कि आप जा सकते हो, आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा सकते हो, या आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है तो उसके थ्रू जा सकते हो। और शेफ़ का जो कैरियर है बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप सभी डिपार्टमेंट से कंपेयर करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग शेफ़ का कैरियर, अगर आप बाहर में काम करते हो तो आपका बहुत ही अच्छा कैरियर बिल्ड होता है, और क्रूज़ में भी आपका अच्छा कैरियर बिल्ड होता है। तो आप बाहर एज अ शेफ़ काम कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी आपको मिलेगा, बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी। और अगला क्वेश्चन है रवि की तरफ से, और इनका क्वेश्चन है कि मैं नेपाल से हूँ और मैं कैसे क्रूज़ पे काम के लिए जा सकता हूँ, प्लीज़ बताओ यार। लव फ्रॉम नेपाल। तो सबसे पहले लव फ्रॉम इंडिया। एंड आपको अगर क्रूज़ पे जाना है तो सबसे पहले लैंड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 ईयर। मतलब होटल और जो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है आपके पास 1 से 2 साल का होना चाहिए, तभी जो है आप क्रूज़ पे अप्लाई कर सकते हो। क्रूज़ पे जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है पीकू प्रेजेंट की तरफ से, और इनका क्वेश्चन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ GNHM। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं कॉलेज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आप सभी को पता होगा। और पॉजिटिव की बात करें, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स। पॉजिटिव ये है कि उनके टीचर्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, मतलब आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपका जो थ्योरी प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरीके से होगा। फिर वहीं पे जो मुझे लगा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है गुरु नानक का। और निगेटिव पॉइंट की बात करें तो वैसा मुझे कुछ निगेटिव नहीं लगा, बट
एक चीज़ है जो कि इनका इन्वायरमेंट है, जो लोकेलिटी है, बाहर का जो जगह है वो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो कॉलेज है वो आउटर में है, ठीक है। तो मे बी वो आपको पसंद ना आए, बाकी सब कुछ जो है मिला जुला के सही है। तो गाइस ये रहे आज के Q&A के सभी क्वेश्चन। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि Q&A वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एडिटिंग लगता है, तो प्लीज़ लाइक करना और भी लोगों को शेयर करना। और आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, कि आपको कंटिन्यू चाहिए, Q&A सीरीज़ चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और कुछ भी फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। और जिनका भी क्वेश्चन मिस हुआ है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।